जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में जुड़ी हुई एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी है। एक छोटी सी चिड़िया ने कैसे 20 साल समुद्र को सुखा दिया था। आइए जानते हैं दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। एक लोक कथा के अनुसार एक छोटी सी चिड़िया ने समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसले बनाकर रहती थी। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया ने 2 अंडे दिए थे। हर दिन सुबह होने पर अपने दोनों अंडे को वहीं छोड़कर दाने चुगने चली जाती थी। फिर शाम होते होते अपने घोंसले आ जाती। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उस चिड़िया ने खुशी में जीवन बिताने लगी। हर दिन की तरह उस चिड़िया ने एक दिन सुबह दाने चुगने चली गई थी। जब शाम हुई, चिड़िया ने अपने घोंसले के पास लौटी और आश्चर्य और चकित हो गई, क्योंकि उस समुद्र किनारे उसका घोंसले मिला ना उसका दोनों अंडा मिला। उस छोटी सी चिड़िया ने उदास होने लगी और अपने घोंसले और अंडे के लिए सोच में पड़ गई थी। वो इधर उधर देखने लगी। उस चिड़िया ने दुखी होकर समुद्र से पूछने लगी, हे समुद्र देव, क्या आपने मेरे अंडे देखे हो? चिड़िया की बातें सुनकर समुद्र देव ने बोलने लगा, मैं छोटी मोटी चीज पर ध्यान नहीं देता। एक कहकर समुद्र देव ने जोर जोर से हंसने लगा। समुद्र की हंसी देखकर चिड़िया के मन बहुत दुख हुआ और बोलने लगा, हे समुद्र देव, तुम्हारे जल के प्रभाव से मेरे दोनों अंडे तुम्हारे जल के अंदर चली गई है। तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं, इसलिए आपको जरूर पता होगा कि मेरे अंडे कहाँ हैं। जरूर तुम्हें मेरे अंडे चुराए होगा। मुझे मेरे अंडे वापस करो। छोटी सी चिड़िया की बातें सुनकर समुद्र देव ने कहा, ढूंढ सकते तो ढूंढ लो। समुद्र की बातें सुनकर चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और बोले, मुझे मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगा। यह सुनकर समुद्र देव चिड़िया पर हंसने लगा और बोलने लगा, तुम छोटी सी चिड़िया हो, मैं विशाल समुद्र हूँ। तुम लाखों जन्म लेकर भी मेरी समुद्र के पानी को सुखा नहीं सकता। इतना कहकर समुद्र देव ने जोर जोर से हंसने लगा। चिड़िया ने दुखी होकर समुद्र को देखने लगी। समुद्र की लहर आती जाती रही। उस चिड़िया ने दृढ़ निश्चय करके समुद्र में जाकर अपनी छोटी सी चोंच में पानी भरकर समुद्र से दूर जाकर पानी गिराते रहा। ऐसा 3-4 दिन तक चलता रहा। चिड़िया ने खाना छोड़ दिया, अपनी चोंच में पानी लाकर गिराता रहा। चिड़िया ने कमजोर पड़ गया। कुछ पक्षियों ने चिड़िया के दुख देखकर पास आए और एक कार्य करने का कारण पूछने लगे। चिड़िया ने दुखी होकर सारी बातें उन पक्षियों को बताने लगा। उस पक्षियों ने चिड़िया को बताने लगे, एक कार्य असंभव है। इस दुनिया में समुद्र के पानी कौन सुखा सकता है? लेकिन चिड़िया ने बोलने लगी, मैं प्रण क्या है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूंगी, जिससे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने काम में लगे रहा। जब वो थक जाती थी, थोड़ा रुक जाती थी, फिर अब अपने काम में लग जाती थी। चिड़िया का कार्य देखकर आसपास सभी पक्षियों ने सोचने लगे कि समस्या तो बहुत गंभीर है। हम सब इस छोटी सी चिड़िया को मदद करना चाहिए। पक्षियों के झुंड से एक वृद्ध पक्षी ने कहा, हम सबको पक्षियों का राजा भगवान गरुड़ देव का पास जाना चाहिए। गरुड़ देव ही इस चिड़िया का मदद जरूर कर सकते हैं। सभी पक्षियों ने भगवान गरुड़ देव का पास पहुंच गए और उस चिड़िया के सारा कहानी बताने लगे। पक्षियों का बात सुनकर गरुड़ देव ने समुद्र तट पर चिड़िया के पास पहुंच गए थे और नानी सी चिड़िया से बोले, क्या मैं आपका मदद कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी चोंच बहुत बड़ी है। गरुड़ देव का बात सुनकर चिड़िया ने गुस्सा होकर बोली, यह मेरा काम है, मुझे करने दीजिए, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। चिड़िया के गुस्सा देखकर गरुड़ देव समझ गए अपने अंडे के लिए चिड़िया मन से बहुत दुखी है। गरुड़ देव ने चिड़िया को दुखी देखकर भगवान विष्णु जी के पास गए और भगवान विष्णु जी से आज्ञा लेकर कहने लगे, हे भगवान विष्णु श्रीहरि, आप सृष्टि का रचयिता है, आप तो 3 लोक का स्वामी है, आप ही कुछ चमत्कार जरूर कर सकते हैं। एक नन्ही चिड़िया के जिसके अंडे समुद्र के लहर के कारण समुद्र की जल से समाहित हो गई है, उस चिड़िया ने जिद में आकर विशाल समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही है, जो कि एक कार्य संभव नहीं है। चिड़िया के दृढ़ निश्चय को देखकर भगवान विष्णु जी ने प्रसन्न हो गए और समुद्र देव का पास जाकर भगवान विष्णु श्री हरि ने समुद्र को पीछे हटने को कहा। भगवान विष्णु जी की आज्ञा का पालन करते हुए समुद्र देव ने पीछे हट गए थे। समुद्र पीछे हटते ही चिड़िया को
अपने 2 अंडे देखने लगे। अपने अंडे को पाकर नन्ही चिड़िया ने खुश हो गई और उस चिड़िया ने खुश होकर समुद्र देव से बोलने लगी, देखा मैं तेरा समुद्र का पानी सुखा दिया, जिस कारण मेरे अंडे मुझे मिल गया है। इस कहानी से इस संसार को एक शिक्षा मिलता है, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि मनुष्य कोई भी कार्य को दृढ़ निश्चय कर लेता है, उस कार्य भगवान की मदद से जरूर संभव हो सकता है।